नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मधुबन पुलिस अकादमी में सब इंस्पेक्टर बैच के पास आउट होने पर परेड समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को कैप पहनाकर उनका स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नागरिकों को संबोधित करते हुए पास आउट होने वाले सभी पुलिस कर्मियों और उनके परिवार को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल प्रदेश में पुलिस कर्मी और उनके परिवार का मनोबल बढ़ाने के लिए कई कार्य करते रहते हैं। इसी कड़ी में बुधवार को करनाल मधुबन पुलिस अकादमी में सब इंस्पेक्टर बैच के पास आउट परेड समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान हरियाणा के डीजीपी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को कैप पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया, जिसके बाद सीएम मनोहर लाल ने परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नागरिकों को संबोधित करते हुए पास आउट होने वाले सभी पुलिस कर्मियों और उनके परिवार को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पहले भी 2020 में 9 जनवरी और 25 जुलाई को भी दीक्षांत समारोह में शामिल हुआ था और इस समारोह में पास आउट होने वाले 441 सब इंस्पेक्टर में से 61 बेटियां हैं। ये दीक्षांत समारोह सब इंस्पेक्टर बैच संख्या 20, इस मौके पर आपके बीच में आकर बहुत ही प्रसन्नता हुई है। सर्वप्रथम मैं परेड में शामिल जवानों के आदरणीय माता पिता को बधाई देता हूं। आपके आशीर्वाद, आपके सहयोग के बिना शायद आपके बच्चों को पुलिस में शामिल होकर ऐसी चुनौती भरे काम में इस प्रकार की सफलता न मिल पाती। इन्होंने ये रास्ता चुना है जीवन अर्जन के लिए नहीं, बल्कि देश और समाज की सेवा के रूप में माना जाता है। इसलिए आप सबका भी बहुत बहुत आभार। मैं इस दीक्षांत परेड में शामिल सभी जवानों को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से अपने प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इससे पूर्व भी 9 जनवरी को 2020 को, जिसमें 5192 जवान और 25 जुलाई को, जिसमें 400 सब इंस्पेक्टर अपना प्रशिक्षण पूरा कर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बने थे, उसमें भी मुझे शामिल होने का मौका मिला था। आज जैसा बताया गया कि 441 सब इंस्पेक्टर कुशल और सक्षम एक प्रकार से अपनी ट्रेनिंग पूरी करके इस पुलिस परिवार में शामिल हुए हैं। इन 441 सब इंस्पेक्टर में खुशी की बात है कि 61 बेटियां भी शामिल हैं और जो प्रतिशत 2014 में पुलिस में महिलाओं का, बेटियों का मात्र 3% था, जो अभी 10% हो गया है। और अगर वर्तमान बैच की हम बात करें तो ये लगभग जो हमारा लक्ष्य तय किया हुआ 15%, उसके बहुत नजदीक पहुंचे हैं। इसलिए इस अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों की सुरक्षा के लिए पुलिस बल में ये बेटियों का जो योगदान है, इसको भी मैं सलाम करता हूं। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि इस पुलिस अकादमी से बाहर एक अकादमी समाज की भी है। उन्होंने कहा कि पुलिस में रोजगार नहीं, बल्कि सेवा के उद्देश्य से काम करना होगा और वर्दी के सम्मान के लिए हमें हमेशा तैयार रहना होगा। भाइयों बहनों, मैं आज के इस दीक्षा समारोह को, इस अकादमी का दीक्षा समारोह तो मान सकता हूं, लेकिन एक अकादमी इस अकादमी से अलग भी है और वो है इस अकादमी की गेट के बाहर समाज की अकादमी।
जब हम समाज में जाएंगे तो वास्तव में हमारी दीक्षा का परिणाम वहां देखने को मिलेगा कि हमने किस प्रकार के यहां प्रशिक्षण लिया है। प्रशिक्षण एक निश्चित अवधि का एक कार्यक्रम होता है, लेकिन इसके बाद का जो समाज के अंदर जाकर के काम है वो हमारे जीवन पर्यंत, हमारे सर्विस के आखिरी दिन तक, बल्कि उसके बाद भी जब हम सेवानिवृत्ति प्राप्त करते हैं तो इस प्रकार के जो हमने यहाँ ट्रेनिंग ली है उसके आधार पर वो काम होता है। हमने यहाँ नौकरी की है, नौकरी रोजगार के लिए होती है और रोजगार एक औपचारिक जीवन का एक काम होता है। उस काम के अनुसार एक निश्चित औपचारिकता में हम काम करते हैं, लेकिन ये नौकरी एक काम ना मान करके हम लोग जिस प्रकार का दायित्व हमको मिल रहा है उसको इसको काम न माने बल्कि एक सेवा माने। और सेवा हमेशा किसी मजबूरी में नहीं की जाती, कोई औपचारिकता नहीं होती, बल्कि ये स्वेच्छा से की जाती है। तो हमने स्वेच्छा से जो पुलिस का ये काम अपने जिम्मे लिया है, ये सेवा करना वास्तव में एक आसान काम नहीं, बहुत कठिन काम होता है। काम के नाते तो हमारी घड़ी वो हमको चलाती है। सुबह एक निश्चित समय पर हम अपने ऑफिस पहुंचते हैं और शाम को 5 बजे 8 घंटे की नौकरी पूरी करने के बाद हम वापस जाते हैं। लेकिन हमने जो दायित्व लिया है, पुलिस का दायित्व, इसकी कोई घड़ी नहीं है। मैं भी आपकी तरह मित्रों, भाइयों बहनों, घड़ी कभी नहीं रखता, बल्कि सेवा भाव से जो पूरा काल चक्र 24 घंटे का है, लगातार सेवा के लिए अलर्ट आप और हम दोनों मिलकर के रहते हैं। इसलिए घड़ी की ओर देखने वाला व्यक्ति वो केवल नौकरी करता है, लेकिन जो घड़ी की ओर नहीं देखता, हम चाहे अपनी ड्यूटी पर हैं, चाहे कहीं अपना अन्वेषण कर रहे हैं, कहीं सड़क पर खड़े हैं, कहीं ऑफिस में बैठे हैं, कहीं घर में हैं, किसी भी स्थान पर हैं, हमेशा अलर्ट रहते हैं 24 घंटे कि कब कौन सा क्षण आ जाए जब हमको दौड़ करके और उस काम के लिए आगे बढ़ना पड़े। इसलिए भाइयों बहनों, हम जो काम जिम्मे हमने लिया है ये एक प्रकार से हमारे सम्मान के साथ भी जुड़ा है, क्योंकि पुलिस का जो काम है वो केवल, जैसा मैंने बताया, रोजगार नहीं, हमारा सम्मान और हमारे देश के प्रति सेवा, उसका सम्मान। जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमेशा अपनी वर्दी का, इसका सम्मान बढ़ाते हैं, अपने पुलिस बल का ये सम्मान बढ़ाते हैं, और हमारे कंधे पर जो एक बैज लगा है उस बैज का सम्मान बढ़ाते हैं। और हमारी सांघिक सामूहिक जिम्मेदारी कई बार तो देखने को मिलती है। मान लो हमारे से कोई कमी हो जाए, गलती हो जाए, बाकी जगह पर तो व्यक्ति का नाम लेकर के बोल देते हैं कि अमुक अधिकारी ने ये गलती की है, कमी रह गई है, शायद उसको ऊंचा नीचा बात कहते हैं। लेकिन जब हमसे कोई गलती हो जाए तो हमारा नाम या हमारा पद की बजाय पुलिस के ऊपर ताना कसते हैं कि पुलिस ने गलती की है, पुलिस तो होती ही ऐसी है। इसलिए हम में से एक भी व्यक्ति यदि अपनी काम में न्यूनता छोड़ता है तो हमारे पूरे वर्ग को यह बदनाम करता है। तो मेरी वर्दी का मान बढ़े, मेरे काम का मान बढ़े, मेरी पुलिस का मान बढ़े, इसलिए हमको हमेशा अपने दायित्व को सेवा के भाव से निर्वाह करना होता है। हमारे हाथ में एक डंडा होता है, हमारे कंधे पर बैज होता है, ये 2 निशानी पुलिस की मानी जाती है। लेकिन वजन तोलेंगे तो डंडे का वजन ज्यादा है, लेकिन अनुभव करेंगे तो हमारे ऊपर जो दायित्व है, हमारे जो बैज का वजन हमारे लिए ज्यादा है। इसलिए बैज का सम्मान ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग को सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि वर्दी के स्टार बढ़ाने के साथ साथ पुलिस थानों के भी स्टार बढ़े और इन पुलिस थानों को 1 से लेकर 7 स्टार तक रेट दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि कुछ दिन पहले 1 सितंबर से 25 सितंबर तक ड्रग फ्री साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया था, जिसमें 1 लाख से अधिक साइकिल सवारों ने भाग लिया था। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पुलिस कर्मियों के बच्चों के लिए हर पुलिस लाइन में लाइब्रेरी खोलने की भी घोषणा की। समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पुलिस की राशन डाइट भत्ते में 2.5 गुना की बढ़ोतरी को मंजूरी दी। तो वहीं उन्होंने कहा कि डीएसपी स्तर के अधिकारी को साल में अब 10,000 वर्दी भत्ता मिलेगा और पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के कर्मियों को भी बेसिक पे 20% का विशेष भत्ता दिया जाएगा।
आज हमारे होम डिपार्टमेंट की ओर से एक विशेष जो चर्चा करके एक बात तय की गई है कि हमारे पुलिस कर्मियों का भी आखिर कुछ वर्षों के बाद उनकी जो सुविधाएं हैं, उनके जो भत्ते हैं, उसमें बढ़ोतरी करनी चाहिए। तो मैंने अभी हमारे डीजीपी साहब और हमारे होम सेक्रेटरी और फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ बैठ करके जो तय किया है उसकी मैं जानकारी आपको देता हूं। सबसे पहले तो हमारी जो राशन मनी है, इस राशन मनी को डाइट मनी कहा जाएगा। उस डाइट मनी के हिसाब से फिर हमारा वर्दी भत्ता है, किट मेंटेनेंस है, उसका जो अलाउंस है, और कमांडो की भी जो डाइट है, इस डाइट को प्राय सब जगह हमने 2.5 गुना उसकी बढ़ोतरी की है। ये जो वर्दी भत्ता है, अभी तक डीएसपी को भर्ती होते समय सिर्फ एक बार 5,000 रुपया मिलता था, लेकिन जैसे इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर को मिलता है, अब डीएसपी को भी वर्ष में 10,000 रुपया वर्दी भत्ता ये भी मंजूर किया गया है। इसी तरह कन्वेंस अलाउंस, ये कांस्टेबल हेड कांस्टेबल को जो 120 रुपया मासिक मिलता था, वो अब 720 रुपया मासिक अर्थात 6 गुना उसको हमने किया है। एएसआई, एसआई और इंस्पेक्टर, इनका जो है 1,000 रुपया मासिक ये भत्ता किया गया है। इसी प्रकार जो हमारे पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है, इसमें जो कार्यरत स्टाफ है, यहां मेहनत थोड़ी ज्यादा होती है, तो इस नाते से इनको एक विशेष भत्ता बेसिक पे पर 20%, ये इनको अतिरिक्त राशि जो है इस प्रशिक्षण स्टाफ को यहां मिला करेगी। इस मौके पर हरियाणा पुलिस अकादमी के निदेशक डॉक्टर CS राव सहित वरिष्ठ अधिकारी और प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टरों के परिवारजन उपस्थित रहे। जनता टीवी के लिए करनाल से कमल मिड्ढा की रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल में 72वीं ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर 2023 के समारोह में पहुंचे थे, जहां उन्होंने 72वीं अखिल भारतीय पुलिस रेसलिंग क्लस्टर गेम्स की शुरुआत की। वहीं उन्होंने बताया कि इस गेम में 36 टीमों के कुल 2,500 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। रिपोर्ट के जरिए समझिए। देश विदेशों में हरियाणा खेल के क्षेत्र में अपनी अलग ही पहचान बना रहा है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश में खिलाड़ियों के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं, ताकि खिलाड़ियों की तैयारी में कोई भी दिक्कत ना हो सके। इसी कड़ी में करनाल में बुधवार को पुलिस अकादमी मधुबन के बछेर स्टेडियम में 5 दिवसीय 72वें अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती क्लस्टर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 72वीं अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती क्लस्टर का शुभारंभ करते हुए पुलिस जवानों और विभिन्न प्रदेशों से आए पुलिस खिलाड़ियों को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों और अर्धसैनिक बलों की 36 टीमों के 2,561 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने देश भर से आए पुलिस खिलाड़ियों का हरियाणा की पावन धरा पर पहुंचने पर स्वागत और अभिनंदन किया। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कुश्ती और कबड्डी प्रदेश के माटी के पारंपरिक खेल हैं, जिनको गांव-गांव में प्राचीन समय से खेला जाता है और ऐसे खेल में हमें ऊर्जा, संस्कार और प्रेरणा देते हैं। साथ ही इसी के चलते आज हरियाणा को खेल की धरती और खेलों का हब के नाम से जाना जाता है। आज इस प्रतियोगिता का शुभारंभ करके मुझे बहुत ही आनंद और खुशी महसूस हो रही है। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाते देश भर से इस प्रतियोगिता में भाग ले रही 36 टीमों के 2,561 खिलाड़ियों का सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इन सभी खिलाड़ियों को मैं बधाई देता हूं कि आप लोग पुलिस के जवान होने के नाते खेल में अपनी प्रतिभा देश भर में दिखा रहे हैं और अन्य खिलाड़ियों को भी आप जो है प्रेरणा दे रहे हैं। भाइयों बहनों, पुलिस की आपकी नौकरी देखा जाए तो ये जो कुश्ती प्रतियोगिता होती है, इसको दंगल कहते हैं। वैसे पुलिस की नौकरी भी एक दंगल से कम नहीं होती है। जैसे कुश्ती में
आमना सामना हम भिड़ते हैं और किसी की भी पीठ को जमीन पर लगाने की कोशिश करते हैं, हम ऊपर आकर के जीतना चाहते हैं। ऐसे ही जब कभी समाज में हम लोग अपराधियों के साथ भिड़ंत करते हैं तो उस समय या तो अपराधी, हमारी कोशिश रहती है कि अपराधी की पीठ को हम जमीन पर लगा दें, हम जीत जाएं। ध्यान रहे, कुश्ती और हमारा काम यानी पुलिस का काम, इसमें बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अगर किसी की पीठ लग गई या कोई पीठ दिखा के भाग गया, दोनों हारते हैं। और हमने किसी की पीठ लगा दी और हमने किसी को भगाया तो हम जीतते हैं, चाहे वो कुश्ती है, चाहे हमारा पुलिस का काम है। इसके साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जो फिट है वो हिट है। शारीरिक व्यायाम करने के साथ साथ जो योग पद्धति को अपनाकर या खेल खेलकर अपने आप को फिट रखता है वही हिट होता है। साथ ही खेलों में पुलिस का भी कम योगदान नहीं है और हरियाणा पुलिस के जवान तो धाकड़ है जो प्रधानमंत्री के संदेश फिट है तो हिट है को सही मायने में चरितार्थ कर रहे हैं। हमारे यहाँ हरियाणा में कुश्ती एक पारंपरिक खेल है। गांव-गांव में खिलाड़ी सबसे पहले कबड्डी और कुश्ती ये खेलता रहा है, माटी में खेलता रहा है। तो हमारी ये जो माटी हमको जो संस्कार देती है, हमारे खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है, वही खिलाड़ी आगे बढ़ करके देश और समाज का नाम ऊंचा करते हैं। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि चाइना में एशियाड खेल हो रहे हैं। इन एशियाई खेलों के अंदर कुल मिला के अभी तक आज की जो टैली है, देश भर के 71 मेडल आए हैं और इस 71 मेडल में हरियाणा का 20% से ऊपर हिस्सा है। 16 मेडल हरियाणा जीत चुका है। तो इसलिए हरियाणा हमारा ये खेलों का एक प्रकार से ये खेलों की धरती है, खेलों का हब है। हम खेलों को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी तौर पर भी बहुत से ऐसे प्रयोग करते हैं ताकि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो किस प्रकार से खेलों में आगे बढ़ें। खेल प्रतियोगिताओं से हमारी जो भावना है, एक टीम की भावना बनती है, सहयोग की भावना बनती है, परस्पर एक दूसरे से मिल करके काम करने के लिए हम प्रेरणा लेते हैं। खेलों का और जवानों का बहुत बड़ा गहरा संबंध है। जवान भी अपनी ड्यूटी देते समय अपनी टीम भावना, आपसी सहयोग और अनुशासन ये सब सीखता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो स्वयं कहा है कि जो फिट है सो हिट है। फिट वही होता है जो अपने शरीर का व्यायाम करता है, योगा करता है, खेल खेलता है, वही हमेशा फिट रहता है। कोई भी भारतीय जब खिलाड़ी जीतता है तो उससे न केवल खिलाड़ी को ऊर्जा मिलती है बल्कि पूरे देश की जनता को ऊर्जा मिलती है। सभी हमारे साथ हमारे संग मिलकर के और इसका आनंद लेते हैं। बहुत से खिलाड़ियों ने जीत करके अपने देश का मान बढ़ाया है। दुनिया में हम खेलों में आगे बढ़ रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा सरकार ने नौकरी में खिलाड़ियों को विशेष आरक्षण दिया है। साथ ही सरकार कैच देम यंग की पॉलिसी के तहत खेल और खिलाड़ियों का विकास कर रही है। इस अवसर पर खेल आयोजन समिति के सचिव कुलविंदर सिंह, एडीजीपी आलोक मित्तल, एडीजीपी कला रामचंद्र, आईजी करनाल सत्येंद्र कुमार गुप्ता सहित अन्य अधिकारी एवं विभिन्न प्रदेशों के खिलाड़ी मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए करनाल से कमल मिड्डा की रिपोर्ट। हरियाणा और हरियाणा वासियों के उत्थान मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पहली प्राथमिकता है। यही वजह है कि देश में निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर होने वाला पहला राज्य हरियाणा बना है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेशवासियों का सभी मूलभूत सुविधाएं यहां पर मिल रही हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सड़क के सुदृढ़ीकरण के लिए करीब 36 करोड़ 45 लाख रुपए की यहां पर मंजूरी प्रदान की है। रिपोर्ट के जरिए समझिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पिछले 9 सालों में राज्य सरकार की ओर से सभी विधानसभा क्षेत्रों का समान विकास सुनिश्चित किया गया है। प्रदेशवासियों को सभी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार कर्तव्यबद्ध है। मजबूत सड़क तंत्र प्रगति और विकास का आधार है। इसीलिए नागरिकों को सुरक्षित और बेहतर गुणवत्ता वाली सड़कें प्रदान करने की दिशा में सरकार ने हाल ही में कुल 4,471 किलोमीटर लंबाई की 1,737 सड़कों के सुधार के लिए
2203 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसी कड़ी में हिसार तोशाम सड़क के सुदृढ़ीकरण परियोजनाओं को भी मंजूरी मिलने के बाद अब इस गांव के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इस सड़क के निर्माण के लिए पिछले दिनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से 36 करोड़ 45 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। परियोजना के लिए समाज सेवी योगराज शर्मा ने मुख्यमंत्री का विशेष आभार जताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपना जीवन निरंतर जनसेवा के लिए समर्पित किया है। सड़क आम जनता की पहली जरूरत होती है। हिसार तोशाम सड़क की हालत बेहद खराब थी, जिसके सुधार के लिए उन्होंने स्वयं मुख्यमंत्री से गुहार लगाई थी और मुख्यमंत्री की ओर से सड़क बनाने की मंजूरी देने के बाद से अब लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। तो आइए अब ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सभी विधानसभा क्षेत्रों में समान विकास हो रहा है। आज प्रदेश का कोई भी क्षेत्र विकास से अछूता नहीं है। हिसार तोशाम सड़क बनने से किस गांव के लोगों को सुविधा मिलेगी? सड़क तंत्र को मजबूत करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री सड़क के सुदृढ़ीकरण के लिए 36 करोड़ 45 लाख रुपए की मंजूरी दी है। मंजूरी मिलने पर समाजसेवी ने मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया। हिसार में 6.50 किलोमीटर से 27.28 किलोमीटर तक सड़क का होगा सुदृढ़ीकरण। इस सड़क के सुधार से स्थानीय ग्रामीणों को बेहतर सुविधा मिलेगी। वर्तमान में 1632 सड़कों के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं, जिनमें से 1384 सड़कों का कार्य आवंटित किया गया है। 875 सड़कों पर काम शुरू हो चुका है। 90 सड़कों का काम सफलतापूर्वक हो चुका है। मुख्यमंत्री ये मानते हैं कि किसी भी क्षेत्र की खुशहाली के लिए सड़कों और पक्की गलियों का मजबूत होना जरूरी है। इसी दिशा में क्षतिग्रस्त सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 25 करोड़ रुपए की सड़कों की मरम्मत का प्रावधान किया गया है। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, पशु संजीवनी योजना कब शुरू की गई थी? इसका सही जवाब है ए, साल 2017। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं सिरसा से रवि कुमार। रवि, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है तृप्ति शिवरान, जो कि भिवानी से प्रोजेक्ट अफसर के पद पर काबिज है। सुनिए। हमारे यहाँ पे सिलाई सेंटर चलाया जाता है, ब्यूटिशियन चलाया जाता है और क्रैच कोर्स चलता है। क्रैच कोर्स में हमारे पास एक टीचर, 2 हेल्पर हैं। जिनके पेरेंट्स वर्किंग होते हैं वो अपने बच्चों को यहाँ पे 9 बजे छोड़ के जाएं और 2 बजे के बाद लेके जाएं। उन बच्चों के खाने पीने का ध्यान रखा जाता है। उन्हें हल्की बहुत हैबिट्स वगैरह सिखाई जाती हैं। नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं डेली रूटीन्स की, ये सिखाया जाता है। सिलाई सेंटर की बात करें तो सिलाई सेंटर में 2 टाइप्स हैं। एक अंत्योदय योजना के तहत चलाया जाता है, जिसमें बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हम सिलाई सिखाते हैं। उन्हें 6 मंथ्स का 1 ईयर का डिप्लोमा देते हैं, जिसके बाद आगे जैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए वो अप्लाई करते हैं तो उसमें उनको बेनिफिट्स मिलते हैं हमारे डिप्लोमा के। और ऐसे ही ब्यूटिशियन चलाया जाता है, अंत्योदय योजना के तहत भी चलाया जाता है और सीधा भी चलाया जाता है। तो जो डायरेक्ट एडमिशन होते हैं उनकी तो अप्रोक्स 500 रुपीज़ या 600 रुपीज़ पर मंथ फीस होती है, और जो अंत्योदय योजना वाले हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स होते हैं। जैसे कामकाजी महिलाएं होती हैं, जो अपनी महिलाएं हाथ से कुछ सीखना चाहती हैं या कुछ करना चाहती हैं, अपने रोजगार को बढ़ाना चाहती हैं, तो उनको पूरा प्रोत्साहन मिलता है। अब वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है।
हर रोज की तरह हाजिर हूँ आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा उत्तम बीज पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया था? ए 30 अक्टूबर 2016, बी 30 अक्टूबर 2019, सी 30 अक्टूबर 2021, डी 30 अक्टूबर 2022। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।